लेकिन सरकार को हमारी बातें नहीं सुननी, वो गूंगी बहरी हो चुके हैं। सुनकर भी वो ऐसा कर रहे, पता नहीं क्यों। क्या मांग रहे हैं? हमें गोली खाने की वर्दी मांग रहे हैं मैम, कुछ नहीं मांग रहे। मतलब दिल में ये सिर्फ देश प्रेम रख के जाने वाले हैं ना, कि हमारी वहाँ पे जाके मतलब हमारा कोई स्वार्थ नहीं है वहाँ के जाके, बस पैसे मिलेंगे काम के, इतना ही फ़र्क। मैम पूरी 2 महीने हो चुके हैं, हमने बहुत कोशिश की, मंत्रियों के पास चले गए, इतना ही नहीं, हमें राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु पत्र भी दे दिया, लेकिन हमें क्या पत्र दे दिया? इच्छा मृत्यु पत्र राष्ट्रपति को भी दे दिया मैम। इच्छा मृत्यु पत्र? हाँ मैम। आप जानते हो क्या बोल रहे हो आप? हाँ मैं सच बोल रही हूँ मैम, सब कुछ किया है हमने, लेकिन राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु पत्र दे चुके हैं इन्होंने। हाँ जी, कितना भी नक्सलवादी मतलब कुछ भी हो जाए, बस एक मौका हमें दीजिए, मतलब हम अपना हमेशा सीना चौड़ा करके खड़े रहेंगे। आगे से गोली भी आएगी या कोई भी वार होगा, हम सीने पे लेंगे, लेकिन देश को कुछ होने नहीं देंगे। तो जो भी मतलब लड़कियों का मतलब बोलते हैं ना मैम, मतलब एक स्त्री का अंदर मतलब हज़ारों रूप रहते, वैसा अभी देखो एक लड़की, मामूली सी लड़की क्या कुछ नहीं कर सकती है, घर से लेके पूरा मतलब संसार तक पूरा सब वो हैंडल कर सकती है। तो आप लोग जो अनशन में बैठने वाले, जैसे इन्होंने कहा है कि ये कितना समय तक होगा, कैसे तक? हम तो कोई टाइमिंग है? नहीं, अनिश्चित काल से हम कर्फ्यू लगा है? कर्फ्यू लगा है, लेकिन हम अनिश्चित काल से अनशन पे बैठेंगे। जब तक हमारी सरकार सुनती नहीं तब तक हम हटेंगे नहीं, चाहे सरकार हमें क्या मार दे, कुछ भी कर दे, लेकिन गोली से उड़ा दे, लेकिन हम ज्वाइनिंग लेके जाएंगे ऐसे। ये जो अनशन है, ये आप लोग का कोई टाइमिंग है? टाइमिंग तो नहीं है मैम, और जब हम अनशन में बैठ जाएंगे तब तक अगर कुछ नहीं होता, जब तक हम मतलब सरकार कुछ रिप्लाई नहीं देता, अगर हमारा ज्वाइनिंग नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं, और तब तक हम अनशन में बैठेंगे। मैम हम लोग कुछ तो मतलब बुरा तो नहीं कर रहे हैं, हम देश सेवा करने के लिए सरकार से वर्दी मांग रहे हैं। तो अगर वर्दी नहीं दे रहे तो हम अनशन बैठ के भी अगर मर भी जाए तो भी कुछ हम लोग का दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे क्यों सोच रहे हो? मर भी जाए, क्यों मरना है? मैम सरकार तो हम मतलब हम गोली खाने के लिए तो वर्दी मांग रहे हैं, देश सेवा करने के लिए तो हम वर्दी मांग रहे हैं। तो जब वो भी नहीं दे रहा, हम मतलब हम देश सेवा करने के लिए जा रहे हैं, वो भी अगर सरकार नहीं दे रहा तो भूखे मर जाए, वो भी अच्छा है। ये बहुत बड़ी बात बोल दिया इन्होंने कि गोली खाने के लिए इन्होंने ज्वाइनिंग चाहिए। मतलब इनका कहने का ये मतलब है कि ये गोली खाने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार इनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे हैं। मैम हम देश सेवा करने के लिए ही तो हम देश सेवा करने के लिए ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। जी मैम, तो वो भी सरकार नहीं सुन रही है, और इसीलिए आपने कहा कि अनशन में बैठ के अगर मौत भी आ गया तो गले लगा दो। हाँ गले लगा लेंगे मौत को भी, ऐसे भी तो हम मर मर के जी रहे हैं ना मैम, उससे अच्छा तो बेहतर मर ही जाए तो भी अच्छा है। ऐसे नहीं बोलते, हिम्मत नहीं हो टूटना चाहिए और आंसू नहीं आना चाहिए। हाँ जी, कितना भी नक्सलवादी मतलब कुछ भी हो जाए, बस एक मौका हमें दीजिए, मतलब हम अपना हमेशा सीना चौड़ा करके खड़े रहेंगे। आगे से गोली भी आएगी या कोई भी वार होगा, हम सीने पे लेंगे, लेकिन देश को कुछ होने नहीं देंगे। एक बात जो बोली है इन्होंने कि हम सीना तान के खड़े रहेंगे, अगर गोली भी आएगी तो हम अपने ऊपर लेंगे, देश को एक आँच आने भी नहीं देंगे। करेक्ट? हाँ जी, अभी परमिशन नहीं मिला है या अनशन में जो आप लोग बैठने वाले हो, ये आप लोग कैसे सोचा कि अनशन बैठने से कुछ होने वाला है? क्योंकि अनशन मतलब अपने संविधान में लिखा है कि प्रदर्शन करना हक है भारतीय नागरिक का। अगर अन्याय किसी के साथ होता है वो प्रदर्शन करे, और हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम इसको सहेंगे तो सबसे बड़ा पापी तो हम होंगे, क्योंकि अन्याय सहना भी बहुत बड़ा पाप होता है। तो हम अनशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास उदाहरण भी बहुत मतलब अन्ना हजारे जी ने भी किया था अनशन, उनको भी सफलता मिली थी। तो सरकार को बात मनवाने के लिए हम तो करेंगे ये अनशन, क्योंकि सरकार लास्ट मौका है, हमारा लास्ट मौका है अनशन का, क्योंकि हम हर कोशिश कर चुके हैं, हमें रिप्लाई नहीं मिला है, पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिला, ऐसा निगेटिव मिलता है कि कुछ नहीं होगा वगैरह। तो हम अनशन करेंगे और सरकार को हमारी बात पहुंचाएंगे कि इतना बाहर नक्सल आत्मघाती हमला हो रहा है, हमारे पास सैनिक कम है, लेकिन फिर भी सरकार हमें इग्नोर कर रही है, नई वैकेंसी निकाल रही है। सब हम होने के बाद भी, फिट होने के बाद भी हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं देती? सरकार का पैसा बच जाएगा, उनके ट्रेनिंग वो जो फिजिकल के वक्त लगता है, रिटर्न के वक्त लगता है, उनका पैसा जो लगता है ना वो ही बच जाएगा, लेकिन सरकार इस बात को अनसुना कर रही है। तो हम यही चाहेंगे कि हमारी ज्वाइनिंग हो जाए बस। आप किस तरह से अनशन पे बैठने वाले हो? कैसे
क्या सोच के रखा है कि आप अनशन में बैठ जाएंगे? मैम पूरी 2 महीने हो चुके हैं, हमने बहुत कोशिश की, मंत्रियों के पास चले गए, इतना ही नहीं हमें राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु पत्र भी दे दिया, लेकिन हमें क्या पत्र दे दिया? इच्छा मृत्यु पत्र राष्ट्रपति को भी दे दिया मैम। इच्छा मृत्यु पत्र? हाँ मैम। आप जानते हो क्या बोल रहे हो आप? हाँ मैं सच बोल रही हूँ मैम, सब कुछ किया है हमने, लेकिन राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु पत्र दे चुके हैं इन्होंने। लेकिन मैम इतना ही नहीं, सीएमओ ऑफिस हो, पीएमओ ऑफिस हो, सब तरह निवेदन दे चुका है, लेकिन सरकार को हमारी बातें नहीं सुननी, वो गूंगी बहरी हो चुके हैं, सुनकर भी वो ऐसा कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्या मांग रहे हैं हमें? गोली खाने की वर्दी मांग रहे हैं मैम, कुछ नहीं मांग रहे। देने से क्या, देश का ही गोली क्यों खाना है? देश के लिए खाना है मैम, देश की सेवा करना है। खुशियाँ थोड़ी ना मिलने वाली खुशियाँ मैम, मिलने वाली है क्या फैमिली से हमें? दूर रहना है, मतलब अपनों से दूर तो जाएंगे ना, सिर्फ देश सेवा करने के लिए, मतलब दिल में ये सिर्फ देश प्रेम रख के जाने वाले हैं ना, कि हमारी वहाँ पे जाके मतलब हमारा कोई स्वार्थ नहीं है वहाँ के जाके, बस पैसे मिलेंगे काम के, इतना ही फ़र्क, दूसरा कुछ नहीं ना। लेकिन हमारे अंदर जो देश सेवा करने का जो जुनून भरा है, वो हमें वहाँ जाके सेवा करने में मतलब मौका मिल जाएगा, ये हमारी सोच है ना, कि घर से किसी भी लड़की को दूर जाके, मतलब ऐसी भी लड़कियां हैं जिनको घर रह के मतलब फैमिली का साथ में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, लेकिन हम ऐसी लड़कियां नहीं ना मैम, घरदार सब छोड़ के वहाँ पे जाएंगे देश सेवा करने के लिए, तो सरकार ने भी थोड़ा हमारे बारे में सोचना चाहिए ना, कि चलो एक लड़की इतना सोच रही है तो कहीं ना कहीं तो मतलब अभी तक है जिंदा है इंसानियत, तो चलो लड़की को इतना पढ़ाया लिखाया है, अभी मतलब हमारे यहाँ की नहीं लेकिन बाहर की लड़कियाँ आज बॉर्डर पे खड़ी है, हमारे यहाँ की भी खड़ी है, लेकिन अगर सरकार थोड़ा सा और चांस दे दे तो जो भी मतलब लड़कियों का मतलब बोलते हैं ना मैम, मतलब एक स्त्री का अंदर मतलब हज़ारों रूप रहते, वैसा अभी देखो एक लड़की, मामूली सी लड़की क्या कुछ नहीं कर सकती है, घर से लेके पूरा मतलब संसार तक पूरा सब वो हैंडल कर सकती है, लेकिन सरकार चांस तो दे के। एक सेकंड रुकिए जरा। बहुत सारी चर्चा होती है, कभी चाय के ऊपर होती है, कभी कॉफ़ी के ऊपर होती है, कभी किसी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर चर्चा होती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टूडेंट्स के साथ परीक्षा के ऊपर चर्चा किया था और उन्होंने समझाया बच्चों को कि परीक्षा का समय आपको ध्यान देना है कि आप सबसे पहला टफ क्वेश्चंस आंसर करेंगे, फिर इजी क्वेश्चंस पे आएंगे। मुझे एसएससी जीडी स्टूडेंट्स को पूछना है इनके बारे में कि इनकी ज़िंदगी में टफ क्वेश्चन क्या है अभी फ़िलहाल, और किस तरह से आप उस समस्या का हल करोगे? हमारे सामने तो अभी हमारी जॉब इम्पोर्टेंट रखती है मैम, क्योंकि हमारे सामने इतना बड़ा क्वेश्चन है कि अगर मतलब ये लोग जो सर्विस के लिए यहाँ पे भटक रहे हैं अभी दिल्ली में, जो है स्टूडेंट्स मतलब 2018 के कैंडिडेट्स है एसएससी के, उनका एज बार हो चुका है, उनका आगे का भविष्य क्या है? अगर आप उनसे वो भी मौका छीन लोगे तो आगे जाके वो क्या बनेंगे, क्या करेंगे? अभी वो सरकार से हम पूछ सकते हैं ना, कि सरकार हमसे कोई क्वेश्चन करे, कि हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर आपके मतलब एक आप सोचो, एक माँ बाप का सोच रख के, मतलब हम हमारे लिए अपने माँ बाप का जैसा सोच रख के सोचिए थोड़ा, कि ये लोग आके जाके क्या करेंगे, बता नहीं सकते मैम कब, मतलब कोई। आपका ज़िंदगी का टफेस्ट क्वेश्चन क्या है आज? अब क्वेश्चन मतलब मैम, मतलब आपका ज़िंदगी का बोलते हैं ना टारगेट, सबसे मुश्किल प्रश्न तुमच्या जीवनामध्ये सबसे मुश्किल प्रश्न काय आहे? माझ्यासाठी तरी म्हणजे एक घरच्यांना सोडून सर्व्हिससाठी एवढं दूर राहणं शक्य नाही आहे कोणती गोष्ट, मतलब फैमिली को छोड़ के इतना दूर सर्विस के लिए जाना, देश सेवा करना, ये सबसे मुश्किल काम है, लेकिन एक फौजी कर सकता है जो सच्चा दिल, मतलब दिल में सच्चा मतलब देश प्रेम रखता है वो। आपके ज़िंदगी में सबसे टफेस्ट क्वेश्चन क्या है? मेरा तो मैं मतलब मुझे तो मेरे ज़िंदगी से ज़्यादा मुझे सरकार से एक क्वेश्चन करना चाहते हैं कि मैम 2 महीने लगातार हम यहाँ रह रहे, यहाँ मतलब घर छोड़ के फैमिली को छोड़कर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार को निवेदन चुके, इधर उधर घूमते, लेकिन सरकार तो कोई जवाब नहीं देती। लेकिन मेरा तो ये सवाल है कि मैम हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे, सब मीडिया वालों को मालूम है, सरकार को भी मालूम हो गया है अभी, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे पास वो नेशनल की मीडिया वो क्यों नहीं आती?
हे मेरा क्वेश्चन है। आती है नहीं, आपके ज़िंदगी में सबसे बड़ा टफेस्ट क्वेश्चन क्या है? मैम जॉइनिंग चाहिए, बाकी कुछ नहीं। एनीथिंग प्रॉब्लम? दैट इज़ द टफेस्ट क्वेश्चन, जॉब। आपकी ज़िंदगी में सबसे टफेस्ट क्वेश्चन क्या है? मेरे ज़िंदगी में सबसे टफ क्वेश्चन है कि मेरे माँ बाप की सेवा करना, उनकी देखभाल करना, मेरे भाई बहन छोटे मुझसे, मैं घर में बड़ी हो, सबका ख्याल रखना, उसके एजुकेशन का ख्याल रखना, जिम्मेदारी है बहन उसका भी, मतलब आगे मुझे पता है आपका पूरा फैमिली का जिम्मेदारी आपका ऊपर है। हाँ, क्योंकि मैं घर में बड़ी हूँ, तो मेरे मम्मी पापा बहुत, मतलब मैं गरीब परिवार से, बहुत गरीब परिवार से हूँ, इतना हाई फाई नहीं है, मतलब बैकग्राउंड हाई फाई नहीं है। टफेस्ट यही आता है कि आगे उनका देखभाल करना चाहती थी, नौकरी पर लगना चाहती थी, लेकिन सरकार ने मेरा मतलब सपना तोड़ा, मेरे माँ बाप का सपना तोड़ा। पीछे जो हमारे बारे में अच्छा ही सोचते उन लोगों का भी मतलब सपना टूटा है। तो टफेस्ट मेरे लिए तो जॉब ही है, क्योंकि मेरा मतलब सपना है ना, वो तोड़ दिया सरकार ने। और मेरे माँ बाप का नहीं, आप उम्मीद मत छोड़िए सरकार के ऊपर, सरकार ज़रूर करेगी आपका। सरकार ने बात सुननी चाहिए, क्योंकि हमको जॉइनिंग चाहिए, क्योंकि बेरोज़गार की बात आती है तो हमें रोज़गार देना चाहिए, क्योंकि हम क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं। मैं माँ बाप की सेवा करना चाहती हूँ, भाई बहन को पढ़ाना चाहती हूँ, सभी। मेरा लाइफ का सबसे टफ क्वेश्चन यही है। आपका लाइफ में सबसे टफेस्ट क्वेश्चन क्या है? चलो इसके ऊपर आप चर्चा करिए। मेरा लाइफ में बोलने से मैम, हमारे परिवार में तो ऐसे कोई मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं करता या कुछ ऐसे सर्विस नहीं करता कोई। मेरे माँ बाप मतलब मजदूरी करके हम लोग को इतना पढ़ाया लिखाया, और मैं घर के सबसे बड़ी बेटी हूँ। तो मैम मतलब मैं सोचती थी कि अगर मेरा जॉब लग जाए तो मेरे से छोटे और 2 बहन है, 1 भाई है, तो उन लोगों को अच्छा मतलब उन लोगों का पढ़ाई में मदद हो जाता, और माँ पापा का थोड़ा सा मतलब बोझ हल्का होता। उनको पढ़ाने लिखाने में दिक्कत हो रही है, तो अगर जॉब मिल जाता तो सब मतलब प्रॉब्लम का सलूशन हो जाता। तो मुझे मतलब कि जॉब ज़रूरी, पर सर आपका टफेस्ट क्वेश्चन है। जी मैम। तारीख में मतलब नौकरी, जॉइनिंग लेटर मिलना। जी मैम। आपका ज़िंदगी में टफेस्ट क्वेश्चन क्या है? मेरे ज़िंदगी सबसे टफ यही है कि मैं घर की बड़ी बेटी हूँ, उस घर की माँ बाप और 2 मेरे भाई है, उनकी जिम्मेदारी मुझ पे ही, और उनको पढ़ाने का है, माँ बाप की भी सेवा करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सरकार ने मेरा सपना सब तोड़ दिया है। लेकिन अब यही लगता है कि ज़िंदगी का सबसे मुश्किल ज़िंदगी जीना ही बन गई है। नहीं, ऐसा कभी नहीं नेगेटिव